बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक ब्रॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, मैं आपको आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ जिसको सुनकर लगता है कि चंद माह बाद कुछ मुल्कों के दरमियान जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं। पब्लिक ब्रॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और पास ही मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आप तक मजीद मालूमाती वीडियो पहुंची रहें। गैर मुल्की मीडिया में ये खबर गर्दिश कर रही है कि इसराइल के लिए जो चीनी सफीर मुकर्रर किए गए थे डूवी, वो दारुल हुकूमत तिल अबीब में अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए। ये न्यूज़ सुनते ही चाइना की गवर्नमेंट और अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। जो चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है और वो इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए हर हरबा आजमाएंगे। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक 58 साल डूवी अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाए गए, तहम अभी तक उनकी मौत की वजह मालूम नहीं हो सकी। डूवी को फरवरी में इसराइल में बतौर सफीर तैनात किया गया था, जबकि इससे कबल वो यूक्रेन में चीन के सफारतकार के तौर पर अपने फराइज सरअंजाम दे रहे थे। चीनी सफीर शादीशुदा थे और इनका एक बेटा भी था। तहम चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहना है कि उनकी फैमिली उनके साथ मौजूद नहीं थी। वो दारुल हुकूमत तल अबीब के मजाफाती इलाके हर्जिलिया में मुकीम थे। BBC के मुताबिक इसराइल पुलिस के तर्जमान ने राइटर को बयान देते हुए बताया कि पुलिस के एहलकार चीनी सफीर के घर पर मौजूद हैं और वो इस सारी सूरत हाल का जायजा भी ले रहे हैं। इसराइली चैनल 12 TV मेडिकल जरिए के हवाले से दावा कर रहा है कि बज़ाहिर ऐसे इशारे मिले हैं कि जिससे चीनी सफीर की मौत तभी मौत लगती है, लेकिन चाइना इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी हाल में ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज किया। तो उसने कहा, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, आप खास तौर पर मुझे ही क्यों तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उसी दौरान उस लड़की से माइक भी छीन लिया गया। तो चाइना की गवर्नमेंट ने इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया है। चाइना की आवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है। उनका कहना है कि ये अमेरिका और इसराइल का गठजोड़ है जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। चाइना की गवर्नमेंट का मजीद ये है कि अगर हमारे सफीर की मौत के पीछे इसराइल या अमेरिका का हाथ हुआ तो हम इसका बदला जरूर लेंगे। जैसे ही हमें इसके बारे में कोई अपडेट मिलती है हम उसी टाइम आप तक पहुंचाएंगे।